हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हम पहले देखेंगे इसमें इंडियन लोकेशन, मतलब जो इंडिया की लोकेशन है वो हमारे वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है। तो इसमें लिखा है इट लाइज एंटरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसको हम कैसे समझेंगे, ऐसे। अब अगर हम वर्ल्ड के मैप को देखें, इस तरीके के वर्ल्ड के मैप को, ये जो हमारा वर्ल्ड का मैप है इसे देखें, तो हम इसमें सेम जो हमारे फ्लैट A4 साइज शीट या हमारे जो फ्लैट सरफेस पे हमारे जो वर्ल्ड को दर्शाया जाता है हम उसको देखेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सेम तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से मतलब लॉन्गिट्यूडली डिवाइड करेंगे तो जो इस तरफ वाला पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ये आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ आ रहा है, वो हमारा इस पार्ट में आ रहा है, इस वाले पार्ट में। तो ये क्या होगा, तो हमारा इंडिया कहाँ आएगा, हमारा इंडिया आता है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न तो हेमिस्फीयर इस वाले पार्ट को हो गया और वो इस पार्ट में भी तो आ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़ा समझेंगे, जो हमारे सेम जो मैप होता है इस पे जो ऐसी लेटी हुई लाइनें जा रही है, जो लेटी हुई लाइनें चल रही है उसको हम कहेंगे लैटिट्यूड। अब लेटी से पता चल जाता है लैटिट्यूड, तो जो लेटी हुई लाइन हो गई वो लैटिट्यूड हो गई और जो लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइनें, खड़ी हुई लाइनें हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड हो गई। अब इसी मैप पे जो 0 डिग्रीज में ये बटा हुआ है, जैसे ये 0, जैसे हम देखें तो ये वाला 0 डिग्री है इसके लिए और ये वाला इसके लिए 0 है। तो जो लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है। और जो हमारा लैटिट्यूड में 0 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के बारे में तो आपने सुना होगा, जो हमारी जो अर्थ है उसको बीच से डिवाइड करती है। ये हो गया। अब हम ये देखेंगे, जो हमारा जो अगर स्फीयर जो हमारा अर्थ है उसको हमने ना 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बोले तो 5 लाइनों से डिवाइड कर रखा है। जैसे हमारा जो सेंटर से डिवाइड है वो इक्वेटर, इसके ऊपर वाला रीजन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला रीजन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया आर्कटिक सर्कल जहाँ हमारे ग्लेशियर्स होते हैं और नीचे हो गया अंटार्कटिक सर्कल। तो जैसे हमें पता है जो हमारा इंडिया है वो इस तरफ आता है, इस तरफ, तो वो कहाँ आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आता है। अब इतना आपको समझ आ गया तो आप जो हमारी जो जहाँ हमारा इंडिया लाई करता है वर्ल्ड के मैप में उसको आप आराम से समझ पाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, इट लाइज एंटरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब पता चला कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है। लैटिट्यूड कौन सा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, कहाँ से कहाँ तक, 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब इतना आपको समझ आ गया। अब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ऊपर की तरफ, जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ लाइन जा रही थी, वो जो हमारा इंडिया है, जैसे ये हमारा इंडिया है, उसको यहाँ से जाती है तो वो ऑलमोस्ट इक्वली पार्ट नहीं, बटे हुए नहीं, पूरे ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये मतलब थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अब आपने देखा होगा यहाँ, तो अब इसमें लिखा है कि जो साउथ ईस्ट पार्ट है उसमें हमारा अंडोबार और निकोबार आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल के पास है, और जो साउथ वेस्ट है उसमें लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी के पास है। अब हम इसको समझते हैं कैसे। तो हम यहाँ आ गए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। अब ये एक तरह से आप समझ लो कंपास है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट,
साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो हमें उसमें क्या दे रखा था, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो हम यहाँ एक मतलब रफली इंडिया का डायग्राम बनाते हैं, मतलब थोड़ा ऐसा सा। तो अब साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और इस तरफ है क्या हमारे पास, यहाँ है अंडमान और निकोबार आइलैंड। और हम देखेंगे साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ हमारे पास क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी हो गया। और यहाँ क्या है हमारे पास, लक्षद्वीप। तो आपको समझ आ गया साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो हम आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा है। यहाँ आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है कि हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो हमारे वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है। आगे हम उसकी साइज़ की बात करेंगे, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर विच इज़ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब जो हमारी जो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर का है। अगर हम पूरे वर्ल्ड को 100 में देखा जाए तो जो इंडिया जो हमारा एरिया ऑक्यूपाई करता है वो 2.4% है। कितना छोटा लगता है ना देखने में। हाँ, तो हम आगे देखेंगे जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है या कंट्रीज़ है, तो इंडिया ना 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है अकॉर्डिंग टू लैंड मास। मतलब हमारे पास कितनी ज़मीन है, सोचो। मतलब अगर कंट्री हम 2.4% पे वर्ल्ड का रखते हैं, फिर भी हमारा इंडिया कंट्री के मामले में 7% पे आता है। इट हैज़ द बाउंड्री ऑफ ऑलमोस्ट 15,200 किलोमीटर। जो हमारी इंडिया की बाउंड्री है वो ऑलमोस्ट कितनी है, 15,200 किलोमीटर। एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड। मतलब जो हमारे जो साइड में आइलैंड्स हैं जो हमारे अंदर ही आते हैं, उनको मिला के हमारी जो दोनों आइलैंड की कितनी है हमारी 7,516 किलोमीटर। मतलब जितना हमारा जो आइलैंड्स है उसको मिला के। अब हम आगे देखते हैं तो इसमें क्या लिखा है, इन द नॉर्थ वेस्ट। अब आप नॉर्थ वेस्ट समझ गए होंगे, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है। नॉर्थ वेस्ट अगर हम देखेंगे तो इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें क्या है, हमारे यंग फॉल्स माउंटेन्स है। और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वाले को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। अब ये यंग फॉल माउंटेन कैसे बने, अब देखो जो इंडिया है वो जो एशिया है उसमें आके टकराया था। अब जब कोई भी कॉन्टिनेंट टकराएगा तो बीच में से उठ जाएंगे ना, तो उनके जो मटेरियल्स होंगे, जितने भी रॉक्स है या हमारा लैंड है वो उठ गया है। तो मतलब हमारे जो लैंड्स है उसमें फोल्ड्स आ गए हैं, तो इसलिए। और यंग मतलब वो जस्ट अभी अभी बने हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। किसमें, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ और दोनों लेफ्ट और राइट की तरफ। समझ आ गया। अब द साउथ इज़ अबाउट 22 नॉर्थ, मतलब जो हमारा साउथ है वो नीचे से इतना सा पतला सा नहीं है ना। तो वही बताता है जो 22 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ये हमारा साउथ में लैटिट्यूड है, वहाँ से ना वो पतला होना स्टार्ट हो जाता है, इंडियन नैरोस। एंड फाइनली और लास्ट में वो जाके छोटा सा बच जाता है कहाँ, इंडियन ओशन में। अब वही जो इंडियन ओशन है, जहाँ जो टिप ऑफ हमारी इंडिया है, जहाँ से वो नैरो हो रहा है, वो 2 सी को डिवाइड करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये हमने ऊपर पढ़ा था ना। अरेबियन सी किस में है, वेस्ट में। वेस्ट में क्या आता है हमारा, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल का है ईस्ट में। ईस्ट में क्या आता है हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब आगे देखते हैं इंडियन ईस्ट वेस्ट। जो इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो छोटा दिखता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन से। अब हम इसको ऐसे देखते हैं, ये इंडिया है, इसका जो ये वाला है मतलब ईस्ट से वेस्ट, मतलब या तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये छोटा है, किससे, नॉर्थ साउथ इस वाले से। द टाइम along the standard meridian
82:30 is passing through the Mirzapur UP take as the Indian standard time for the whole country। अब इसको ऐसे देखेंगे हम। ये रहा, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के यहाँ से यहाँ तक के बीच में आता है, इसलिए हम अब इसको स्टैंडर्ड टाइम देते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम होता। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, हमने इसको पूरे इंडिया का टाइम बनाया है। द टाइम जोन बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड द गुजरात present in the west to the latitude extended influence the duration of day and night as one move from इसमें लिखा है जैसे हम गुजरात से कहाँ तक जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, वैसे जैसे अगर गुजरात में 2 घंटे, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस होगा। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज डूबा है तो गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज डूबेगा। सेम वैसे ही हम डे और नाइट का, जो चीज़ इक्वेटर के पास है उसका दिन बड़ा होगा और जो इक्वेटर से दूर है उसकी जो दिन होगी वो छोटी होगी और नाइट बड़े होंगे। तो हम इसके आगे का पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।